अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा लोकेशन फैसिलिटी। लोकेशन जो है किसी भी कारोबार के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने में जिस तरह काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं उनमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है लोकेशन। कि आपने जिस जगह बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी लोकेलिटी क्या है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके ऑपरेशंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि ये ऑपरेशंस को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। In strategy formulation, a company determines what types of goods and services it will offer and in which market it will compete. जब आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में हमने अगर याद हो पढ़ा था तो आप उसमें बहुत क्लियरली ये डिफाइन करते हैं कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब प्रोडक्ट्स भी सोच लिया, सर्विसेज भी सोच लिया, अब इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कहाँ पे ऑफर करना है ये भी सोचना पड़ेगा। उसके लिए आपने लोकेशन के ऊपर अपना सारा फोकस रखना होता है। कंपनी स्ट्रेटेजी कॉस्ट ऑफ सेलेक्टिंग द लोकेशन फ्रॉम विच पोटेंशियल मार्केट विल बी सर्व। The location of non-manufacturing operations will help determine how conveniently the customers can access our company location. अच्छा देखें, या तो मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात कर रहे होंगे हम। मैन्युफैक्चरिंग जितनी कंपनीज होती हैं, जितनी फैक्ट्रीज होती हैं, उनको एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए वो शहर के थोड़ा बाहर हो सकते हैं। शहर के बाहर वो अपनी फैक्ट्री बनाते हैं क्योंकि उनको जगह ज़्यादा चाहिए, और शहर के अंदर ज़्यादा जगह लेना ये महंगा साबित हो सकता है, महंगा होती है ज़मीन। तो बाहर ज़्यादा ज़मीन ले ली जाती है, अपना प्लांट प्लांट लगाया जाता है, अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की जाती है। लेकिन उसके लिए भी आपने काफ़ी सारे पॉइंट जहन में रखने होंगे कि लोकेशन अगर आपने सिटी से बाहर भी अगर देखनी है, लेनी है, तो रोड्स वगैरह वहाँ तक गई हैं कि नहीं गई, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम्स मुझे ना फेस करना पड़े। क्योंकि आपने फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाना होता है और फिर फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट तैयार हो जाए फिनिश गुड्स तो मार्केट तक पहुंचाना भी होता है। फिर आपके साथ आपका स्टाफ भी होता है, तो स्टाफ को पहुंचने में ये नहीं कि काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़े, काफ़ी दूर हो आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री, जिसके लिए कस्टमर सॉरी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एचआर है, उसको काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़े। तो ये पॉइंट्स आप अपने जहन में रखें। दूसरा, अगर रॉ मटेरियल आपने मतलब आपने इस तरह जगह पे फैक्ट्री बनानी है जहाँ पे रॉ मटेरियल को एक्सेस करना आसान हो, तो ये तमाम पॉइंट्स हो गए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए। अब नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की अगर बात करते हैं तो फिर आपने सिटी के अंदर किसी मेन जगह के ऊपर अपनी लोकेशन ढूंढनी होगी, अपने ऑफिस के लिए जगह देखनी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी तमाम डीलिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में कस्टमर या कंज्यूमर्स के साथ होती है, और उनको फ्लुएंटली या फ्रीक्वेंटली विजिट करना पड़ता है आपका ऑफिस। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में फिर आपने इस तरह जगह देखनी होगी जो इजीली कन्वीनियंटली एक्सेसिबल हो आपके कस्टमर्स के लिए। अब बैंक्स की मिसाल ले लें, तो मर्दान की मिसाल लें तो मर्दान के आपके सारे बैंक्स जो हैं उनकी जो ब्रांचेज हैं, बड़ी ब्रांचेज, वो आपको माल रोड या बैंक रोड पे मिलेंगी। ये सबसे एक्सेसिबल एरिया है मर्दान का। तो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं डायरेक्ट टू द कस्टमर्स डीलिंग ज़्यादा होती है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल्स, ऑनलाइन करना या काफ़ी सारी और भी एक्टिविटीज़। तो इस सिचुएशन में आपने फिर शहर के अंदर जगह देखनी होती है जो कि इजीली एक्सेसिबल हो। तो जब आप लोकेशन की सिलेक्शन करते हैं तो आपने ये सारे पॉइंट्स जहन में रखने होंगे। A new company may begin operation in a leased facility, later decide to build or buy its own, then expand the multiple location to capture as high market share as possible. ज़्यादातर कंपनीज इस तरह ही करती हैं कि जब भी वो नया कंपनी बनाती हैं तो फर्स्ट दे स्टार्ट विद द रेंटेड बिल्डिंग लेती हैं, क्योंकि एकदम से जब आप अपनी ज़मीन खरीद के उसके ऊपर ऑफिस बनाना शुरू करते हैं, अपनी फैक्ट्री खुद इस्टेब्लिश करते हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा आपका फंस जाता है। अच्छा तरीक़ेकार ये है कि आप स्टार्ट रेंटेड बिल्डिंग से लें, जिस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी करती हैं। इवन स्टार्ट लेती हैं रेंटेड बिल्डिंग से, वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे देखती हैं कि हमारे अभी कस्टमर्स मीन्स हमारे स्टूडेंट्स में इजाफा होता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है,
आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ज़मीन खरीद के उसके ऊपर अपने मुताबिक फिर बिल्डिंग इस्टेब्लिश करते हैं और फिर उसमें शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है अगर स्टार्ट में आपने अपने पैसे को बचाना है। अच्छा जी, इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले है जी कंपटीशन। A company's location affects its ability to compete with the competitors in manufacturing. Company location affect direct costs like transportation costs, labor, and many other supplies used in production process. आपने देखें, compete करना है जब आप मार्केट में रहेंगे, you will have to face the competition. याद रखें, जितना कंपटीशन बढ़ेगा, बार बार मैं इस पे बात करता रहता हूं कि आपकी जितनी प्रॉफिटेबिलिटी है वो श्रिंक कर जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप अपनी कॉस्ट को कम रखेंगे ताकि आप इतना प्रॉफिट कमा सकें कि मार्केट में आप सस्टेन कर सकें या मार्केट में रह सकें। तो उसके लिए आपने अपनी कॉस्ट को मिनिमम पे रखना होता है। अब आपने एक बहुत अच्छी जगह देख ली, बहुत अच्छी जगह ले ली, लेकिन उसके उस जगह तक पहुंचने में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। लेबर के लिए आपने फिर गाड़ियां खरीदी हुई हैं, लेबर को वहां पे पहुंचाया जाता है, या अगर आप गाड़ियां नहीं लेते स्टार्ट में तो आप लेबर को आने जाने का फ्रेट वगैरह देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है। सप्लायर जो हैं वो आपसे बड़े दूर हैं। तो जगह तो बहुत अच्छी है, वो आपके हिसाब से अच्छी है जहाँ पे फैक्ट्री अच्छी बन सकती है, लेकिन बाकी जितने जो हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन, जो लेबर, जो सप्लाई, जो रॉ मटेरियल है, वो सब फैक्ट्री तक पहुंचाने में आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज होगी। आपको जगह तो सस्ती मिल गई, ज़्यादा भी मिल गई, लेकिन अभी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इन वजूहात की वजह से ज़्यादा होगी। तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपकी कंपेटिटर से महंगी हो जाएंगी, और फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि कम प्राइस की बेस के ऊपर अपने कंपेटिटर्स के साथ compete करना। तो आप अपनी कंपटीशन पर्पस के लिए ऐसी जगह को चूज करेंगे जो कि आपको compete करने में हेल्प करे। नेक्स्ट इज द कॉस्ट। फेलियर टू मेक गुड लोकेशन डिसीजन कैन बी वेरी मच एक्सपेंसिव or have long term effect because of to purchase land and construct a building involve a huge amount of money, time and effort. स्टार्ट में इस पे बात हो गई। शुरू करें रेंटेड बिल्डिंग से, फिर अपने लिए जगह खरीद लें, लेकिन जगह का इंतखाब करते हुए आपने बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। मेरे ख्याल से इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होगा कि कौन कौन से पॉइंट्स को आप देखेंगे बिफोर बाइंग द लैंड और बिफोर सेलेक्टिंग द लोकेशन। आपने अभी जगह लेनी है, जगह तो आपको मिल गई, लेकिन जगह सिर्फ लेना नहीं होता। एक तो लैंड जो कि काफ़ी महंगी पड़ेगी आपको, उसके ऊपर फिर बिल्डिंग बनाना जो कि और ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। ये लोकेशन की सिलेक्शन जो है ये बहुत कॉस्टली पर्पस है, लेकिन अगर आपका डिसीजन यहाँ पे गलत हो गया, इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट यूर बिजनेस फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप काफ़ी अरसा तक अपने इस प्रॉब्लम या इस नुकसान से ही नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो ये डिसीजन आपने बड़े सोच समझ के लेना होगा। कस्टमर कन्वीनियंस, इस पे भी बात हो गई है कि इस तरह जगह हो, ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे कस्टमर डीलिंग सिंपल हो, कस्टमर्स के लिए वो जगह एक्सेसिबल हो। अब मैं आपको मर्दान की मिसाल दूं तो यहाँ पे एक बड़ा स्टोर था, उनके पास जो बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं वो थर्ड फ्लोर पे थी। ठीक है, लोकेशन उनकी ठीक है, लेकिन फिर आपने अपने स्टोर के अंदर भी लोकेशन ऐसी बनानी है, इस तरह की सेटिंग करनी है जो कि फिजिबल हो। ये मैं एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि जो कस्टमर्स के लिए एक्सेसिबल हो। तो उनका जो बेबी प्रोडक्ट्स थे, जो न्यू बॉर्न बेबीज के लिए होते हैं या 6 मंथ्स तक के बच्चों के लिए होते हैं, वो थर्ड फ्लोर पे थे। अभी जो आते हैं तो बेबीज तो खुद कस्टमर्स नहीं है, उनके पेरेंट्स ही कस्टमर्स होते हैं, एंड मोस्टली उनकी मदर्स। तो वो जब थर्ड फ्लोर तक जाते थे हैविंग ए बेबी, बेबी जो होता था उनके पास, और वो थर्ड फ्लोर तक जाते तो इट वुड नॉट बी फीजिबल फॉर देम और एक्सेसिबल फॉर देम। वो एक्सेसिबल ही नहीं था बेबी को उठा के थर्ड फ्लोर पे जाना। ठीक है, तो फिर आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो थर्ड फ्लोर पे जो बेबी का सेक्शन था वो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया, ताकि इट इज एक्सेसिबल फॉर द मदर्स टू एक्सेस द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये नहीं कि आपने ओवरऑल सिर्फ देखना होगा लोकेशन, फिर आपने जो लोकेशन सिलेक्शन की है
उसके अंदर भी फिर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा ताकि हर एक चीज़ एक्सेसिबल हो। तो इसी तरह आपकी लोकेशन कस्टमर्स के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल होनी चाहिए। अच्छा जी, ऑपरेशन एंड इन्वेंट्री। If you have making or building a company, you will require an extensive space for machinery, equipment and inventory. आपको ज़्यादा जगह चाहिए होती है, जो मैंने स्टार्ट में बात की। तो इसलिए जब भी आप फैक्ट्री बनाते हैं तो आपने अपने एरिया या शहर से बाहर जगह लेनी होगी, क्योंकि बाहर आपको थोड़ी सी सस्ती जगह मिल सकती है। अच्छा जी, डिलीवरी। ये पॉइंट्स हैं, ये भी फिर आप अगर पेपर में क्वेश्चन आ गए तो इस पर भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। डिलीवरी क्या होता है? जब आप प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, डिलीवरी तेज होनी चाहिए ताकि टाइमली प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाएं। पहले जब लाहौर से माल आता था ना स्टॉक, तो वो 3 से 4 दिन लेता था। अब लाहौर से जो माल आता है वो 1 दिन लेता है। ये क्यों? क्योंकि नई जो बसें शुरू हुई हैं, आप देख रहे होंगे रोड्स पे जो चलती हैं, डेवू की बसें हो गई या यूटोंग की बसें हो गई, वहाँ के जो बड़े लोग हैं जो कि माल ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उन्होंने इनके साथ बात कर ली है। तो इनको वो माल दे देते हैं और माल यहाँ पे पहुंच जाता है। तो लाहौर से माल आने में अभी आपको 8 से 10 घंटे लगते हैं, जबकि पहले 3 से 4 दिन लगते थे। तो इसी तरह आपकी डिलीवरी जो है, आपके चैनल्स जो हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्विक होने चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आपकी लोकेशन ऐसी जगह हो जहां से डिलीवरी तमाम इलाकों में इजीली हो सके। वर्क शिफ्ट। अगर आप 2 से 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसी जगह चुननी चाहिए विच इज़ ईजी फॉर द लेबर। तो अगर आप अच्छी जगह चुनेंगे तो लेबर के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी उसको एक्सेस करना। तो वर्क शिफ्ट अगर उनकी रात के टाइम में भी आपने शिफ्टें रखी हुई हैं, तो वो रात के टाइम भी फिर इजीली फैक्ट्री आ सकते हैं। थिंक अबाउट सप्लायर्स। अच्छा, सिर्फ डिलीवरीज करना नहीं होती या प्रोडक्ट को डिलीवर करना नहीं है, सप्लायर्स के साथ भी इस तरह की जगह, सप्लायर्स को भी मद्देनजर रखें। ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहां पे आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको रॉ मटेरियल वगैरह है वो आपको इजीली सप्लाई हो सके। सप्लायर्स के साथ आपके मतलब आप उनको ऑर्डर दें तो टाइमली आपको वो प्रोडक्ट्स डिलीवर हो सकें या आपको पहुंच सकें। ब्रांड विजिबिलिटी, ये थोड़ा सा लिंक है आपकी आउटलेट के साथ। आउटलेट जब भी आप बनाएं वो ऐसी जगह पे बनाएं जहां पे आपका ब्रांड विजिबल हो। आजकल आप देखें तो नौशेरा रोड जो है, ये बड़े जो जितने भी ब्रांड्स हैं उनका एक पॉइंट बन गया है। वहीं पे ज़्यादातर ब्रांड्स हैं। तो शाम के टाइम अगर आप जाएंगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ रश इन फ्रंट ऑफ दीज ब्रांड्स। तो आपका ब्रांड विजिबल होना चाहिए। लाहौर से जो लोग गुजरते हैं, स्वात की तरफ जाते हैं, मिंगोरा की तरफ जाते हैं, या पिंडी से या इस तरह के, तो पेशावर से कर लें, तो वो जब गुजरते हैं तो मेन रोड के ऊपर वो तमाम ब्रांड्स देखते हुए जा रहे होते हैं मर्दान से गुजर के आगे। तो उनके जहन में फिर आइडियाज बन जाते हैं कि कौन सा ब्रांड्स कहाँ पे। तो लोकेशन ऐसी हो जहाँ पे आपका ब्रांड विजिबल हो टू द कस्टमर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम अज़ कम आए। आपने इस तरह जगह सेलेक्ट कर ली तो फिर आपकी जितनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम आएंगे, जितना आपको कारोबार चलाने के लिए एक्सपेंसेस कम आएंगे, उतना ही आपका ज़्यादा फायदा होगा, उतनी ही आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और आप कम प्राइस फिक्स करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। टैक्सेस, काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जिसको हुकूमत टैक्स फ्री करार दे देती है फॉर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, या डिपेंड करते हैं उनकी पॉलिसीज के ऊपर। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो फैक्ट्रीज बनाना चाहते हैं, जो बिजनेसेस करना चाहते हैं, वो लोग इन साइडों का रुख कर लेते हैं। तो वहां पे जाके वो क्या करते हैं, वो टैक्स एडवांटेज हासिल करते हैं, टैक्स छूट हासिल करते हैं फॉर 10 ईयर्स में भी। तो 10 साल इज ए लॉन्ग रन, काफ़ी बड़ा पीरियड है, और इसमें वो अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। तो अगर आपने टैक्स बचाना है तो इस तरह जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है टैक्स पे। तो उससे आपको फिर से वही फायदा होगा। ये तमाम देखें बातें हम कर रहे हैं लोकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में, और तमाम लिंक होती है आपकी प्रोडक्शन के साथ। तो जितना आपके टैक्सेस कम होंगे उतनी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी उतनी आप कम प्राइस करके सेम अमाउंट ऑफ या सेम रेशियो ऑफ प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपने कंपेटिटर के साथ भी compete कर सकते हैं। ये थी जी हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ द लोकेशन फैसिलिटी। इसमें हमने लोकेशन का पढ़ा और फिर हमने इम्पोर्टेंस देखी कि इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं। तकरीबन 10 पॉइंट्स थे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।